नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल डिबेट शो बड़ी खबर और मैं हूं मोनी सनवर। पश्चिम बंगाल चुनाव अब सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि नैरेटिव और प्रतीकों की जंग बन गया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और इस चुनाव को पांडव बनाम कौरव की लड़ाई बताया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी पांडव है और बीजेपी कौरव, यानी सियासत अब महाभारत के प्रतीकों तक पहुंच गई है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा मोड़, चुनाव आयोग ममता बनर्जी पर कार्रवाई कर सकता है। मामला सीआरपीएफ जवानों को कथित तौर पर धमकाने और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने से जुड़ा है। तो सवाल यह है, क्या ममता का यह सिर्फ बयान चुनावी जोश है या धार्मिक राजनीतिक प्रतीकों का इस्तेमाल? और क्या चुनाव आयोग की कार्रवाई निष्पक्षता का संकेत है या नया विवाद? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कुशाल पांडे, भाजपा प्रवक्ता, मोहम्मद एहतेशामुल हक, टीएमसी प्रवक्ता। आप दोनों का बड़ी खबर में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। कुशाल जी, शुरुआत आपके साथ। ममता बनर्जी ने कौरव बता दिया बीजेपी को, कहा ये जनता को जो है भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश नहीं है, जिस तरीके से ममता बनर्जी कौरव और पांडवों की लड़ाई तक अब पहुंच गई। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दीदी को कि कम से कम उन्हें मतलब कुछ तो याद है। कौरव पांडव उन्हें कुछ तो ये सब तो याद है उन्हें। हाँ। और उनका आरोप लगाना, महाभारत के बारे में उन्हें ज्ञान है थोड़ा सा, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री साहिबा को कि उन्हें थोड़ा बहुत मालूम है। और बात रहा देखिए आरोप लगाने का, मैं आपके चैनल से मैं कम से कम लगभग 50-100 के ऊपर में कर चुका हूँ। तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का जो आरोप है वो शुरू से लगाते हुए आ रही हैं और 4 मई के बाद और लगाएंगी। कहेंगी मशीन सेटिंग हो गया, वोट देना था, वो वोट लोग टीएमसी को दे रहे, बीजेपी में जा रहा था। ये सब आरोप अभी भी लगने बाकी हैं, जो 4 मई को लगेंगे शाम को। प्रशासन ने हटा दिया, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था। हाँ, गुंडागर्दी वैसी ऐसा वोट नहीं डालने दिया, सही से। वो तो यहाँ तक कि आर्मी के ऊपर भी आरोप लगा देंगे कि आर्मी ने भाजपा का होकर के बूथ पर बीजेपी के लिए वोट करवाया। तो ये सब भी आरोप अभी सुनने के लिए बाकी है, वो भी सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर के काम कर रहा है। आज देखिए, हमने देखा कि अभिषेक बनर्जी साहब ने कुछ 5 चीज का योजना किया है, योजनाओं का घोषणा किया है। उसमें एक जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको भी लेकर के इन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर आवास दूंगा। 5 चीजों का। देखिए, केजरीवाल जी ने भी दिल्ली में हर घर अस्पताल पहुंचाते थे, लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं मिलता था, दवा नहीं मिलता था। जो उनकी दुकानें खुली थी बंद हो गई थी। उसी प्रकार से यहाँ के राजकुमार भी घोषणा किए हैं। देखिए जी, बंगाल के तो राजकुमार ही बोले जाते हैं ना वो। अच्छा। तो वो भी घोषणा किए हैं कि हम भी हॉस्पिटल देंगे हर ब्लॉक में। देखिए, अब हॉस्पिटल तो देंगे कि नहीं देंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन तोलाबाजी का जो दुकान है हर ब्लॉक में खुल जाएगा फिर से, अगर सरकार आई तो। जो दुकान अभी थोड़ा सा बंद चल रहा है, सरकार आई तो फिर से दुकान खुल जाएगा तोलाबाजी की, हर ब्लॉक में खुलेगा। तो बंगाल की जनता जान चुकी है कि इनके बहकावे में नहीं आना है। केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना अन्य राज्यों में दी जा रही है वो मुझे बंगाल में भी चाहिए। एहतेशाम साहब जी, बड़ा आरोप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि तोलाबाजी की जो दुकान है ये खुल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अच्छा है कि ममता बनर्जी को महाभारत के ये जो कैरेक्टर है, एक तरह से मैं कहूँ कि जो दो तीन नाम याद है कम से कम। हाँ, कम से कम उनको वो नाम याद है। जैसे तो क्या टीएमसी जानबूझकर महाभारत के प्रतीकों के जरिए चुनावी नैरेटिव कर रही है? 2-3 नाम याद है उनको। हाँ, देखिए मोनी चनौर भाई, सबसे बड़ी बात है हमारी नेत्री ममता बनर्जी एक पढ़ी लिखी और मुख्यमंत्री के साथ साथ राजनीति के साथ साथ वो एक सोशल के हिसाब से वो कला में, वो संस्कृति में, वो समझ ली कविता लिखने में और वकील में वो महारत हासिल है, आपने देखा है। तो चंडी पाठ पढ़ने में जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि 1-2 श्लोक जानते हैं, ये उनको नहीं कहना चाहिए। 1-2 श्लोक नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसा नहीं है, झूठा डिग्री जो आज तक दिखाई नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी जो भी चीज उनके अंदर में है
उन्होंने सारे चीज समझ लिए लोगों के बीच में रखा है। उन्होंने कविता लिखा है, उन्होंने संगीत लिखा है, उन्होंने बहुत सारे समझ लिए कविता इतने लिखे कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। उन्होंने चित्र का आंकने का भी काम वो करती हैं। जी तो वो जी एक जी जी, मैं वही अब जो बोलने जा रहा था कटाक्ष कि ये आप भूल कुशाल गए हैं पांडे कि कर वो रहे बहुत हैं, अच्छी पेंटर भी है, नहीं अब ये बहुत कटाक्ष अच्छा जो कुशाल ड्राइंग पांडे कर बनाती रहे है। हैं तो फिर उस हिसाब से वो अगर आपके मोदी जी का बात समझ लिए। मोदी जी का पूरा समझ लिए, जो अभी दाढ़ी बढ़ा हुआ या फिर छोटा, वो सारा वो अपने हाथों से वो आग देगी, उनके अंदर वो कला है। ममता बनर्जी एक नेत्री है, भारत की एक ऐसी नेत्री, सेकुलर नेत्री है, जो आज देखिए एक बात है अनवर भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है बंगाल में। पाकिस्तान, घुसपैठिया, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इसके अलावा आज हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब कोलकाता आए, उन्होंने 1-1.5 घंटा वो जो प्रेस आधा घंटा किए हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा कि हम तमाम राज्य के लोगों को अवगत कराएंगे रोहिंग्या और घुसपैठिया। नहीं, और ये तो कह रहे हैं कि बोले राजकुमार जो हैं वो फिर से दुकान खोल लेंगे अगर इनकी सरकार आ गई तो। देखिए सबसे बड़ी बात है, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं हाँ कि हमारी सरकार थी, है और आने वाला 2026 में भी रहेगी। उसकी वजह क्या है, मैं दावे से बोल रहा हूं, इसलिए कि हम लोगों ने लोगों के लिए योजनाएं की हैं। ये झूठा वादा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी जो है झूठा वादा करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका तो प्रयास। आवास योजना आज क्या, देखिए, वो कह रहे हैं कि केंद्र की भी आवास योजना को अपनी 5 गारंटी में बता रहे हैं। सारी देखिए हर योजना हमारे पास पैरेलल है। आपको मालूम है 2 लाख करोड़ हमारा केंद्र सरकार अभी तक पैसा रोके हुए दे नहीं रही है। क्यों? कि ममता बनर्जी को पैसा कर देंगे तो ममता बनर्जी आराम से काम कर सकेगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी नेत्री जिस हिसाब से काम कर रही है मैं बता नहीं सकता हूं। और हमारे कुशल पांडे जी बोलते रहे, इनका सपना देखते रहे। आज देखिए जितने भी आज 58 लाख लोग जो है SIR के, और उसके बाद 62 लाख लोग आज भी विचाराधीन है। बोलिए, तो ये इनकम टैक्स, ED, CBI इनके साथ में काम करते थे, ये जानते थे। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तौर पर समझ लिए केंद्र के इशारे पर काम कर रही है पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल करने के लिए। ये देश पूरा देख रहा है। और ये 29 अप्रैल और 23 अप्रैल को जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होगा, हमारे पश्चिम बंगाल की जनता वो देख कर करके अपना मत का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसलिए कि भारतीय जनता कुशाल जी? पार्टी एक ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक झूठी देखिए पार्टी, भाई एक साहब ने विशाल कहा पार्टी, बहुत एक अच्छी बात है, श्रेणीवाद मुझे पार्टी, याद आ गया जो लोगों से- उन्होंने कहा कि लोगों से- मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी सेकुलर नेता है। मैं मानता हूं, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन इतनी बड़ी सेकुलर नेता है कि दुर्गा पूजा के पंडाल के उद्घाटन में कलमा पढ़ती हैं, वह ईद की नमाज में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ती, तो मैं मानता कि वो बहुत बड़ी सेकुलर नेता है, मैं मानता। लेकिन वो ऐसा नहीं की, वो भले दुर्गा पूजा के पंडाल का उद्घाटन के टाइम में मंच पर कमला पड़ी, लेकिन दुर्गा पूजा के ईद के नमाज के मंच पर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाई। ये सारा देश देखा है कि काली घाट में वो गई थी, जब पंडित जी ने चना मित्र दिया वो ली, ऐसे की और फिर माँ को वापस कर दी, उनके ऊपर फेंक दी, लो माँ वापस ले लो अपना, मुझे नहीं चाहिए। उसी के बगल में शंकर जी का मंदिर है, बहुत नामी मंदिर है, शक्ति मंदिर है भगवान जी का। उनके वहां जल ऐसे चढ़ा रही थी, दही ऐसे चढ़ा रही थी, माला ऐसे चढ़ा रही थी जैसे उनके ऊपर एहसान कर रही है मुख्यमंत्री। माला चढ़ा करके, दूध चढ़ा करके, दही चढ़ा करके, जल चढ़ा करके शंकर जी को के ऊपर में एहसान करे कि मैं आ गई आपके पास, आप धन्य हो जाइए, मैं आ गई। इतनी बड़ी सेकुलर नेता है हमारे मुख्यमंत्री, मुझे गर्व है इस लेकिन बात एक बात जो मैं जानना चाह रहा हूं, जिस तरीके से एहतेशाम साहब दावा कर रहे हैं कि एक तो जीत का दावा, पहली बात तो अगर जीत का दावा और बात सही निकलती है तो वो फिर तो मुख्यमंत्री बनना तय है, या तो ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी। और अगर मान लीजिए कि वो विपक्ष में जाती हैं तो उनके पास काम करने के लिए बहुत कुछ है, उनसे जो है पोएम्स भी लिखनी आती हैं, उनसे जो है पेंटर भी बहुत अच्छी हैं और बहुत सारे काम वो कर सकती है। लेकिन अगर विपक्ष ये इतनी बड़ी, तब तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। विपक्ष के पास क्या, उनके पास तो काम करने के लिए बहुत कुछ रहेगा। मुझे जवाब तो देने दीजिए। देखिए इतनी बड़ी चित्रकारिता है ये कि अभी तक इनको पद्मश्री अवार्ड नहीं मिल पाया, लेकिन इनका चित्र जो है 10-10 करोड़ में बिका है साहब। अभी जब धर्मतल्ला के धरना में बैठी थी
इतना बढ़िया प्रिंटिंग की थी कि उसका नीलामी अगर हो तो हमको लगता है कि 20 से 25 करोड़ रुपया में जाएगा और बिकेगा, और जो खरीदेगा वो साल 2 साल बाद में जेल में दिखेगा, जैसे रोजवेली का तो मालिक ये तो नाइंसाफी जेल में है करी ना अभी तक, आपने गौतम उनके कुंडू। साथ। अगर आपको तो केंद्र को देना था उनको ये अवार्ड तो। लेकिन ये इनके भाई तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो कभी भी है, वो उनका कविता का बुक आज तक हमने नहीं देखा है। कभी हम लोगों ने देखा नेता में अगर कोई कवि थे, कभी रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी कविता बोलते थे। लोकसभा में जब वो बोलना स्टार्ट करते थे तो विपक्ष भी शांत होकर के उनकी बातों को सुनता था, उनकी कविताओं को सुनता था कि अटल जी अभी जो कविता बोलेंगे जरूर हो देश हित के ऊपर में, देश के लिए, अपने जो एक व्यक्तित्व के ऊपर में होगा। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री का आज तक कोई कविता नहीं सुना, लेकिन मुख्यमंत्री कहते थे कि मैं फ्लाइट लेकिन में बैठे एक बात तो बैठे आपने कविता देख लिख ली कि सकती वो हूँ। वकील हैं और उन्होंने केस लड़ा भी, बाकायदा लड़ा खुद से अपना केस। नहीं, इससे पहले डॉक्टर भी थी, डॉक्टरेट का भी सर्टिफिकेट उनके पास में, लेकिन इलाज करते हुए आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है ठीक है। मुख्यमंत्री को। तो छोटा सा सवाल कि आपको लगता है कि जो ममता बनर्जी के जो बयान आ रहे हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किस लिए कर रही हैं? विपक्ष कह रहा है डर की वजह से, पक्ष कह रहा है कि ममता बनर्जी अपने चीजों को लेकर क्लियर है कि जीत रही है। देखिए, वो तो कोई कहेगा कि मैं हार रही हूँ, ममता बनर्जी एक्सेप्ट करेंगे कि मैं हार रही हूँ ये। अच्छा, इससे पहले तो इतनी घबराई हुई नहीं दिखती थी मुख्यमंत्री। 2016 का भी चुनाव देखा मैंने, 2021 का भी चुनाव देखा, इतनी घबराई हुई नहीं दिखी थी। लेकिन जो घबराहट 26 में है, तो उन्हें मालूम है कि सत्ता उनके हाथों से जा रही है, उनके हाथों से सत्ता जा रही है, बंगाल अब उनके हाथों में नहीं रहेगा, इसलिए मुख्यमंत्री घबरा गई है। एहतेशाम साहब, मैं बयान देख रहा हूँ। अब पहली बात तो आप आरोप लगा देते कि बीजेपी जो है वो हर राजनीतिक बयान को भी एक धार्मिक रंग देकर मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती, लेकिन जब आप खुद कौरव पांडव वाली बातें करेंगे और जो पॉलिटिकल मामलों के बीच में धार्मिक रंग लेकर आएंगे तो फिर आप भी उसी कैटेगरी में आ गए। फर्क क्या रह गया? देखिए अनवर भाई, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है ना। और ये आपने सीख लिया है बीजेपी से। हाँ, भारतीय जनता पार्टी क्या है, भारतीय जनता पार्टी चोला बदल बदल करके लोगों को 140 करोड़ देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ। तो हम अगर थोड़ा सा अगर धार्मिक अगर बात कहें तो कौन सा आपत्ति वाली बात है? यहाँ डेली झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, जिस हिसाब से एक अदालत में डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलता है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जुमला पर जुमला, जुमला का जुमला, 15 लाख 2 करोड़ प्रतिवर्ष। आज देखिए फिर से हमारे गृह मंत्री जो है यहाँ पर फिर बोले सोनार बंगला बना देंगे। सोनार बंगला को सोनार बंगला बनाने की आवश्यकता क्या है, हमें नहीं समझ में आता। पश्चिम बंगाल को इनको सत्ता चाहिए, लेकिन ये मैं एक बात फिर से मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ कि जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी वो 1 करोड़ लोगों का नाम बात दे दिए हैं, ये आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। और उसके बावजूद जितने एजेंसी हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, जितने भी पुलिस थे, उनको सारे जगह इनको ट्रांसफर कर दिया, इस राज्य से दूसरे जगह IPS को ट्रांसफर कर दिया। क्यों? कि ये हर चीज अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन जितना भी कुछ कर ले वो, लेकिन वो सत्ता आज बचा हुआ अगर 7 करोड़ भी जनता अगर है, 6.5 करोड़ भी जनता होगा, तो हमारी नेत्री ममता बनर्जी को वोट देंगे। इसलिए उसकी वजह है, देखिए मैं एक बात स्पष्ट से कहना चाहता हूँ, हमारे कुशाल पांडे जी अभी प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं। सबका साथ मोदी जी का स्लोगन है, सबका विकास मोदी जी का स्लोगन है, और समझिए इस तरह का वो बोलते हैं तो सबका साथ में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सभी आता, सबका साथ में, सबका विकास में हर एक कम्युनिटी, चाहे भारत के किसी भी राज्य के किसी भी कम्युनिटी का आता है। तो आज पश्चिम बंगाल में इनका कम से कम 2 लिस्ट सूची निकला है। क्या एक भी मुसलमान कैंडिडेट दिए हैं? ये जो बात करते हैं कि सबका साथ, तो ये सबका साथ नहीं बोलिए, ये सबका साथ नहीं बोले मुसलमान के अगेंस्ट में। ये भारतीय जनता पार्टी 14% मुसलमान को दिखला करके 86% जो हमारे हिंदू भाई है उसको ठगने का काम कर रहे हैं। आज देखिए सबसे ज्यादा कोई ठगा जा रहा है वो हिंदू भाई ठगे जा रहे हैं। क्यों भाई? कि ये मुसलमान का हुकूमत आ जाएगा, ये मुसलमान का हुकूमत। अरे भाई, मुसलमान 14% है, 86% को बेवकूफ बना रहे हैं। सोचने वाली बात है। आज 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से 11.5 साल हो गया है, 12 साल में कदम रखे हैं, तो 24 करोड़ नौजवानों को अगर नौकरी मिलता तो सबसे ज्यादा किसको मिलता? हमारे हिंदू भाई नेता को मिलता। लेकिन ये हिंदू मुसलमान के ऐसा घोट पिला के रखे हैं कि जितने भी समझ लिए है
सब हिंदु मुसलमान करे और ठीक है, हमसे ठीक है, टॉपिक सवाल पे ना वापस करे। आ जाते हैं, आ जाते हैं वापस। आज का मुद्दा ये मेरा था ही नहीं हिंदू मुसलमान, लेकिन आपने कहा, मैं इसको सुन। कुशाल पांडे साहब एक ईमानदारी से बात देखिए, बड़ी जो है चुनाव आयोग की एक संभावित कार्रवाई की बात चल रही है ममता बनर्जी पर, लेकिन अगर मैं टीएमसी के नेताओं की वो करूं तो कहते हैं कि ये कार्रवाई ना चुनाव आयोग की एक साइड हो रही है। बीजेपी के नेता कुछ भी बयान दे, कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी के नेता कुछ भी जो है अपने वादे कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन यहाँ छोटी छोटी माइनर चीजें देखी जा रही हैं। आपको क्या वाकई लग रहा है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो ये साबित करती है कि ममता ने मर्यादा लांघी है? देखिए, आपने देखा होगा बीजेपी के कोई भी एक प्रवक्ता हो या जो मंच से भाषण दे रहे हो या जो हमारे नेता हैं, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि बंगाल की जनता के खिलाफ में हम लोगों ने कोई अशब्द भाषा का प्रयोग किया हो, या ये कहा हो कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मुसलमानों के ऊपर में अत्याचार करेंगे, या अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो हमें वोट नहीं दिया है हम उनके ऊपर में अत्याचार करेंगे। लेकिन मैंने अभी कल या परसों ही देखा था कि नॉर्थ बंगाल में दीदी मोइनागुड़ी में मंच से खड़ी होकर के विरोध कर रही, कह रहे थे कि जो हमें वोट नहीं देगा 4 मई के बाद हमारे लोग उन्हें देख लेंगे। मुझे मालूम है कौन मुझे वोट नहीं देगा, मैं खोज निकालूंगी। तो ये क्या मतलब है? ये उनका इशारा, ये थ्रेडिंग दे रही मंच से, ये मंच से थ्रेड दिया जा रहा है कि जो मुझे वोट नहीं देगा मैं 4 मई के बाद उसे खोज करके निकाल लूंगी। एक मुख्यमंत्री का भाषा होता है ये। अगर उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा तो इनके नेताओं को तकलीफ होगा, इनके कार्यकर्ताओं को तकलीफ होगा। तो मुख्यमंत्री ऐसा भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से चुनाव आयोग उनके ऊपर में आरोप लगाता है। मुख्यमंत्री उस भाषा का प्रयोग करना छोड़ दें, कोई आरोप नहीं लगेगा। ठीक है, कोई आरोप नहीं एहतेशाम लगेगा। साहब, मुख्यमंत्री की भाषा ही खराब है, इस वजह से उनके ऊपर ये आरोप भी लगते हैं। लेकिन क्या चुनाव आयोग की कार्रवाई को आप निष्पक्ष मानते हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग कह रहा है सीआरपीएफ मामले में कि धमकाने का आरोप है और ये सारी चीजें हैं? देखिए, कास्ट योर वोट इन फेवर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में तमाम एजेंसी आता है, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वो जितने भी सरकारी आज चुनाव आयोग हो, चाहे वो समझ लिए इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, सब केंद्र के अंतर्गत आता है। तो भाई भाई का साथ देगा, इसलिए कि जो भी अगर कुछ बात होगी तो हमारी नेतृत्व के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी उंगली उठाएगी कि ममता बनर्जी एक्चुअली में क्या है, पश्चिम बंगाल को हासिल करने के लिए बहुत सी ये कोशिश कर रहे हैं। 2021 से ये तड़प रहे हैं, इनका अरमान है कि पश्चिम बंगाल को हम हासिल कर लें। लेकिन देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल हिंदू मुसलमान से हट करके ये बिल्कुल भारत का ऐसा राज्य है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलती है। हम लोग हिंदू मुसलमान जो है एक ही समझ लिए कि आप भी देखिए, आप 2 दिन पहले जो इतना बड़ा पूजा हुआ वहां हम तमाम मुसलमान के लोग भी समझ लिए उसमें पार्टिसिपेट किए, भाग लिए, जो रामनवमी का इतना बड़ा त्योहार उल्लास के साथ में पूरे राज्य में मनाया गया। तो इस तरह की बात नहीं है। हम तमाम लोग यहाँ पश्चिम बंगाल के रहने वाले हर उत्सव हम लोग मनाते हैं, ये बहुत ही शुरू से ये परंपरा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो एक विभाजन का जो समझ लियो, जो किसी जमाने में ब्रिटिश जो है अंग्रेजों जो क्या करते थे उसी के हिसाब से ये सबसे ज्यादा प्रताड़ित आज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो हिंदू भाई हो रहा। हम तो समझते हैं ख्वाहिश पूरी ऐसे में होगी कि नहीं? आवश्यकता है। 2021 से भले ही ये चाह रहे हो कि किसी भी तरह से बंगाल जीतना, 2026 का क्या? अच्छा, एक बात बताइए, जब हम बार बार कह रहे हैं कि इनका सपना 2026 का पूरी जिंदगी ये दाव पर लगा देंगे यहाँ, तो भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए कि बंगाल के लोग हिंदू मुसलमान से हट करके, कुशाल मैंने एक पांडे? बात कहा, आप उनसे जवाब मांगिए कि एक भी मुसलमान कैंडिडेट दिए हैं, एक बात बताइए, तो कैसे सबका साथ होगा? आज हर कम्युनिटी, आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी सभी कम्युनिटी को समझ लिए प्रार्थी कैंडिडेट के रूप में बनाए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 40% मुसलमान है, बगैर मुसलमान के हेल्प के से सरकार बनाना पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। कुशाल पांडे, पहले तो देखिए, मतलब सबका साथ देखिए, सबका विकास का यही- दावा जरूर, लेकिन किसी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं। तो क्यों ऐसा है कि बीजेपी के एजेंडे में मुसलमान फिट नहीं होता? पहला। दूसरा, जो सीआरपीएफ जवानों को लेकर बयान आया है, तो क्या इस सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने जैसा नहीं है, जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही थी, जिस तरह से उनके बयान थे? देखिए, सबसे पहले मैं जवाब दे दूंगा, जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये भी उसमें ऐड है। सबका विश्वास मिलना तभी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए, जो बोला जा रहा है कि हम मुस्लिम विरोधी हैं,
ये गलत है, बैसाखी। ये आरोप लगाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, देखिए अभी प्रवक्ता साहब ने पहले ही कह दिया कि बिना मुसलमान के बिना इस राज्य में कोई सरकार नहीं बन पाएगा। तो बिल्कुल, इन्होंने ही मैं तो फिर अभी से चालू दोहरा कर रहा दिया हूं। हिंदू मुस्लिम, फिर से दोहरा रहा हूं इन्होंने जी, तो अभी दोबारा चालू कह कर रहा दिया हूं। हिंदू मुस्लिम तो चालू इन्होंने किया, हम कहाँ मैं चालू करें दोबारा कह साहब। रहा हूं, इसलिए हम तो 50% आबादी हमने तो हमारी है, एक मुस्लिम समाज के लोगों 40% को आबादी राष्ट्रपति हमारी बनाया है। है। हमारे सरकार में कम से कम 2 से 3 राज्यों में राज्यपाल मुसलमान है। हमारे शासन उतना में बोलने से नहीं कहीं होगा, भी कैंडिडेट के ये साथ नहीं ये बोला बात गया है बोलिए। कि हमारे आप 100 कैसे करोड़ वोट मान हिंदू, लेंगे? 40 करोड़ नहीं, कुशाल मुसलमान, पांडे, कहीं नहीं बोले छोटा सा हमारे जवाब, देश छोटा के सा यशस्वी जवाब। प्रधानमंत्री आप क्या हर मंच चाहते से हैं? कहते हैं कि हमारे देश नहीं, के अगर 100 आप करोड़ मानते हैं देशवासी। कुशाल पांडे, आप अगर आप कैसे चुनाव मानते हैं कि जिताएंगे? नहीं, एहतेशाम साहब, कुशाल पांडे, अगर आप मानते हैं कि मुसलमानों को ने जो है वोट दिया है तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, ठीक है, तो क्या वोट देने तक सीमित रहें? आप नहीं चाहते कि वो विधायक बनकर आप ही की पार्टी से विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में एकदम, जाकर इन्हें बैठे? भाई साहब को याद नहीं कि 2021 में महफूजा खातून हमारे पार्टी से ही चुनाव लड़ी थी, कासिम भाई चुनाव लड़े थे, और हमने हर कौम के लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, हर लोगों के साथ में। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये तो तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है, ये तो भाजपा को हर समय मुस्लिम विरोधी बताते आ रही है। आप आए ना हमारे साथ जुड़े, हमने तो अभी भी कह रहा हूँ भाई साहब से कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा। आपको कौन सा विधानसभा से चुनाव लड़ना आप मुझे बताइए, मैं प्रदेश नेतृत्व से बोल करके आपको चुनाव लड़ाऊंगा। आप आइए हमारे साथ। आप तो मेरे पास आने के लिए घबरा रहे हैं, और जो मुस्लिम समाज हमारे पास आना चाहते हैं, आप उसका विरोध कर देते हैं, उसे मुसलमान नहीं कहते हैं। उनके घर मेरे साथ में अभी कुछ 1 घंटा पहले हमारे साथ में कुछ मुस्लिम समाज के लोग हमारे ऑफिस में आए थे, करीब 20-25 लोग की, भाई साहब मुझे मेंबरशिप चाहिए भाजपा का, हम लोग भाजपा के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री को जो कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है और मुसलमानों के लिए काम नहीं करती, उन्हें इस बार हटाना है। कम से कम 20 से 25 सदस्य आए थे, मैं एक लिस्ट लिखा था, मेरे ड्रॉयर में रख के लड़का चला गया, नहीं मैं दिखाता आपको, कि वो लोग खुद त्रस्त हैं, हमारे पास आना चाह रहे हैं, लेकिन जो इनकी सरकार है, जो इनके लोग हैं, ये उनके पास जाएंगे, कहेंगे अरे तुम भाजपा के साथ जुड़ोगे, भाजपा तो मुस्लिम विरोधी है, भाजपा तो मुसलमान को खाती है। और प्रधानमंत्री के योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा अगर कोई ले रहा है तो मुस्लिम समाज के लोग ले रहे हैं, और मैं मानता हूं कि लेना चाहिए, क्योंकि वो भी भारतीय है, हमारे देश के नागरिक है। हमारे प्रधानमंत्री की योजनाओं पर उनका भी अधिकार है, हमने कभी नहीं कहा कि उनका अधिकार नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ और हमेशा कहता रहूंगा कि मुस्लिम समाज हमारे देश के नागरिक हैं, मुस्लिम समाज एहतेशाम को हर साहब, चीज पर एहतेशाम साहब, अधिकार अब आपने है। सवाल पूछा था तो देश आप के जवाब, प्रधानमंत्री आपकी की हर एक जवाबदेही योजनाओं आपकी पर भी उनका बनती अधिकार है। अगर मान लीजिए मुसलमान बीजेपी में जाएगा ही नहीं, तो आप कैसे उम्मीद कर लेंगे कि उनको विधायक का टिकट दे दिया जाएगा या किसी भी चीज का टिकट दे दिया जाएगा? भाई आप सदस्य तो है नहीं, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि सीधा आपको विधायक का टिकट दे दिया जाए, घर से तो उठा के नहीं लेके जाएंगे। अनवर भाई हमारे मित्र भी कौशल पांडे जी इतनी ही अच्छे अंदाज में कहे हैं वो कि आइए आप कैंडिडेट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कैंडिडेट बनना चाहता हूँ। आपने जो 2 सूची निकली है, आज 2 सूची पश्चिम बंगाल का निकली नहीं, है, वो वही तो कह रहे हैं कि आप सदस्यता तो लीजिए, तभी तो जाके आपको कुछ होगा। लेट मी फिनिश जस्ट वेट। हमारे कहने का मतलब है कोई भी एक कैंडिडेट का तो नाम आप दिया नहीं। आज 240 भारत का सबसे लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी 240 सीट लेकर करके तीसरी मर्तबा आज सत्ता में है, 2 बैसाखी के साथ। आज एक भी क्या मुस्लिम कैंडिडेट एमपी है क्या आपके पास में? आप किस हिसाब का बात करते हैं? आपके पास में क्या कोई भी एक मिनिस्टर है क्या केंद्र में? इस हिसाब से नहीं होती है। आज इस हिसाब आप जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी हैं, आप मुस्लिम को गले लगाना नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं, इसलिए कि 14% जो मुसलमान है देश में रहते हैं उनको दिखला हुसैन कौन है? अरे भाई वो सब आडवाणी जी के टाइम का आदमी है। अभी का आप बता दिए मुख्तार अब्बास नकवी या ये जो शाहनवाज हुसैन का नाम ले रहे क्या अभी है क्या वो? ये सब बात नहीं कीजिए आप। देखिए एक बात मैं मनोहर भाई मैं बोल रहा हूँ फिर से कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, मुझे बहुत अफसोस है। इससे परे होकर करके ऊपर उठना होगा, तब जाकर के कहीं पश्चिम बंगाल में। चलिए ठीक है, वक्त मेरे पास अब खत्म हो गया, लेकिन एहतेशाम साहब बिल्कुल इस पे चर्चा एक लंबी होनी चाहिए। कुशाल साहब और एहतेशाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। 2 खास मेहमान, दोनों से चर्चा, लेकिन चर्चा से साफ है
कि बंगाल चुनाव अब सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, एक नैरेटिव की लड़ाई है, प्रतीक और संस्थाओं पर भरोसे की लड़ाई भी बन चुका है। एक तरफ पांडव कौरव का राजनीतिक रूपक, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की संभावित कार्रवाई। अब देखना होगा क्या ये बयान चुनावी फायदा दिलाएगा या उल्टा नुकसान करेगा। इसी के साथ बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं मोनी सनवर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।